क्या करें। टेम्परेचर गड़बड़ कर रहा है मेरे इसका, 29 दिखा रहा है तो वजह से गर्मी और गर्मी। हाँ जी। टेम्परेचर घटी है, हाँ 29 ही दिखा रहा था, ये जैसे गर्मी में भी सर्दी में, अब मौसम ठंडा है, आज 29 दिखा रहा है। यहाँ का वायुमंडल इस भूगोल के हिसाब से जैसा होता है उसके हिसाब से दिखाता है ये। हाँ तो और भाई तो और तो ठंडा है यार, जिस दिन गर्म होता है उस दिन 29 दिखा रहा है। कर दो बंदे, 20 का चला रहे हो खाली। उधर भी 29 दिखा रहा है, ऐसा नहीं इधर भी 29 दिखा रहा है, दूसरी घड़ी में भी 29 ही दिखा रहा है। जी कहाँ थे? आशीर्वाद में पाप करते जाएंगे, बाबा की आशीर्वादी हमारे विकर्म विनाश करने के निमित्त बनती। बाबा के आशीर्वादी हमारे विकर्म विनाश करने के निमित्त बनती। बाबा के आशीर्वाद हमें पापों से मुक्त कर देती। बाबा के आशीर्वाद हमें पापों से मुक्त कर देती। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। बाबा कहते बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। विचित्रता का धर्म कौन सा कांता है? स्वधर्म अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट। स्वधर्म अर्थात जैसे बाप विधेय विचित्र है ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। जैसे बाप विधेय विचित्र हैं ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो। जितना जितना ऊपर की दुनिया में रहेंगे उतना उतना विचित्रता के धर्म में टिकते जाएंगे। जितना जितना नीचे की दुनिया में रहेंगे उतना उतना चित्र के धर्म में टिकते जाएंगे। जितना जितना ऊपर की दुनिया में रहेंगे उतना विचित्रता के धर्म में टिकते जाएंगे। जितना जितना नीचे की दुनिया में रहेंगे उतना उतना चित्र के धर्म में टिकते जाएंगे।
अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, ड्रामानुसार बच्चों को सोनू जी बंद करे। मैं अभी तो बट्टिया ड्रामानुसार बच्चों को पति से पान बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उसको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। उसको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकल याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान का पूरा परिचय न होने के कारण ही भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में याद करते रहते हैं। भगवान का पूरा परिचय न होने के कारण ही भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में याद करते रहते हैं। भगवान का पूरा परिचय न होने के कारण ही उसे सर्वव्यापी कहते रहते हैं। जी कहाँ थे? भगवान को अपना और आत्मा का परिचय देना है। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पति से पान बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधायमान है। उनको भी आना पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझाने भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाल मृत्यु होती रहती है। वह फिर अमरलोक, यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि विचित्र है। अपवित्रता से ही अपवित्रता से ही वे व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण व्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बगैर रजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती
याद किया होगा उन्होंने आशीर्वाद भी ली होगी। जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने आशीर्वाद भी जीना वास्ता सब्जी बनाई ना उसमें दिवार रखी अगर उठता ऊपर लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे मम्मा बाबा कहते क्या हो गया हैं। छूट गया ऊपर से कौन सा किया होगा उन्होंने भी आशीर्वाद दी होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करोगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। आज टोटल मूल्य आशीर्वाद के ऊपर है। आज टोटल मूल्य आशीर्वाद, याद और आशीर्वाद। जितना जास्ती याद उतना जास्ती आशीर्वाद। कहाँ थे जी? मिलेगा याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे मम्मा बाबा करते रहते हैं। आर्गन छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है ये हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो माँ बाप कहते, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ हम बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुखधाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है इसलिए उनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। कांतावन में आत्मा लिखते हो। लिखने का भी रहता है। नहीं खाली नहीं बैठते लेकिन लिखने का नहीं रहता। लिखने से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। लिखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। बोला बाबू लिखते हो हैं?
कितना लिखते भोला बाबू? लिखती रहती शाम को लिखती समय लिखती। हाँ जी, कुसुम बाबू बिंदु लगाते हो कितना? 2-4 लाइन। ठीक है, आप भी लिखते रहे जी? कभी कभी। कभी कभी। कशिश बाबू लिखते हो? कितना लिखते हो? आधा पेज या 1 पेज। ये कहाँ थे? पहली जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी, जितनी ऊंची पढ़ाई होगी उतनी डिफिकल्ट होगी, उतना स्टेटस भी हाईएस्ट लेवल का होगा। जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ऊंचा स्टेटस। क्या सुनो? जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ऊंचा स्टेटस, उतनी डिफिकल्ट। जितना पद ऊंचा उतनी पढ़ाई डिफिकल्ट। ओके, कहाँ थे जी? सभी तो पास कर ना सके, बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी बहुत देना पड़ेगा। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। पचास साल 40 साल पहले मुरली है, जिसमें बाबा ने बताया कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि जो इतना पगार दे। और आज नौकरियां निकलना बिल्कुल बंद हो गई। नौकरियां निकलना बिल्कुल, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके भी 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी कि गवर्नमेंट ने नौकरियां निकालने बंद कर दी हैं, जिसके आधार पर और कोई रास्ता ना मिलने पर फिर वो छोटी छोटी नौकरियों में ही अपना सेटिस्फैक्शन करते हैं। कहाँ थे जी? इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं कि सब कोई राजाएं व शाहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बाप के पास बहुत पैसा है, यहाँ ऊंची पढ़ाई करेंगे तो पगार ऊंचा मिलेगा। यहाँ ऊंची पढ़ाई करेंगे तो पगार, हाँ जी, कितनों के हिसाब से मिलेगा? करोड़ों के हिसाब से कहो या पद्मों के हिसाब से कहो। जी कहाँ थे?
क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो करैक्टर भी सुधरते नहीं। जो अच्छा याद करते हैं उनके करैक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं, बहुत मीठे मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। करैक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास हैं, जो नापास होते हैं तो जरूर करैक्टर्स में भी रोल है। श्री लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम के 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड पड़ता है, सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में झूठ ही झूठ है। रावण राज्य में सबसे बड़ा झूठ है बाप को अदर नामों से पुकारना। सबसे बड़ा झूठ है बाप को गलत नामों से पुकारना। सबसे बड़ा झूठ है बाप को सर्वव्यापी कहना। रावण राज्य में झूठ ही झूठ, राम राज्य में सच ही सच। जी कहाँ थे? झूठे मनुष्यों को देवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की न सुनो न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को इलीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता। लीगल मत से तुम उच्च बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत, देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुषों में देह अभिमानी होता है। बाप तो है ही विधि विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है, हम आत्मा हैं। कहाँ थे जी? तो बच्चे भी विचित्र हैं, ये बात समझ। यह समझ की बात है, महात्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको। विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए, सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है, अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए भी टाइम देते हैं, तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। सबूत देने के तरीके बता रहा बाप की, कैसे कैसे सबूत देना है कि बाप कौन है और ब्रह्मा कौन है।
जी कहाँ थे? न मनुष्य है न देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझ जाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उनसे रहम मांगने वाले को भी देखो वंडर लगता है। हम क्या थे कि 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चटो पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी घराने के थे, अभी अपने चरण को देखो, या देवी देवता बन सकते हो। ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को इस सबसे तेज क्यों चल रहा पंखा ये? बंद कर देना इसे। मौसम के हिसाब से एक नंबर फेल। दो बहुत है, चलने दे दो, एक बंद कर दे। इधर वाले से है सांस तो अपना अपना शरीर है। इधर वाले से। जी कहाँ थे? देवता बन सकते हो। ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं अग के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप अग के फूल भी चढ़ाते हैं शिव को, हैं? गुलाबों को भी चढ़ाता, वो सारा गुलाब को भी चढ़ाता, अक्की जल चढ़ाता, कांटे को कांटे चढ़ाते हैं, अक्का फूल चढ़ाते हैं। अच्छा जी। बेल के कांटे, बेल के कांटे इसी काम के लिए रह गए शिव बाबा। हाँ तो वही तो कांटे लेने तो आए और सब। बनाने दो। बेचने के लिए आते हैं। जहर भी बिकता है। भांग के पत्ते भी आप जहर होती है। वो भी बिकता है। सब बिकता है, यहाँ खरीदने वाला चाहिए। बेचने वाला कोई चाहिए, खरीदने वाले बहुत हैं। शिवरात्रि पे दिखाई देता क्या कह रहे? खाली प्लॉट खड़े रहते हैं, वहाँ देख लो दुनिया भर खड़े। कि बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास ना पास तो होते, वो खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनते हैं, शाहूकार कैसे बनेंगे, कौन बनेंगे, मैं तो बाप ही जाने। आगे चल तुम बच्चे ही समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। करप करप जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप फंड्स तो देते रहते हैं,
ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। ट्रांसफर भी भक्ति मार्ग में तुम ईश्वरत करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो, इतना समझते हो। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह तो है निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता है नमे, विष्णु देवता है नमे, फिर कहते हैं शिव परमात्मा है नमे। तो परमात्मा बड़ा ठहराना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते हैं, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्मा है नमे। तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना, यह तो पूरा ज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है, सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु तो कोई मनुष्य हो ना सके। गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति अमृत कभी नहीं कहा गया, ज्ञान अमृत कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्ति चलते से मनुष्य भक्ति में ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर के करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पाठ बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है। अब यह समझावे कैसे आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती कि होनहार। तार कौन सी दी जाती है? आगे पढ़ो तो पता लगेगा। सूचना उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती कि होनहार विनाश के पहले वेद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह रूहानी बाप जो मैसेज वगैरह देते हैं यही तार है। ज्ञानी और भक्तों में यही, ज्ञानी और भक्त में यही फर्क रहता है कि चमत्कार भक्तों के लिए होता है, ज्ञानी के लिए चमत्कार नहीं होता। जो भी मनुष्य मात्रा सब फादर कहते हैं, क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप पूछते ऊंचे, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देंगे ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा याद करती है, फिर आत्मा अपने को और अपने बाप को ड्रामा को भूल जाती हैं।
माया का परछाया पड़ जाता है। सत्व प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर बनना है। स्मृति में आता है स्मृति में आता है दुनिया में देवी देवता है सत्व प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सत्व प्रधान गोल्डन एजड बन जाती है। उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, यह आयरन एजड वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। कलब कलब जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम यह थे, फिर ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरते नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करेगा? कोई पढ़ेगा ही नहीं तो टीचर क्या करेगा? क्या करें? कोई पढ़ेगा तो टीचर इनाम देगा, कोई नहीं पढ़ेगा तो टीचर क्या करेगा? फिर सजा मिलेगी। फिर पढ़ के फिर अप्लाई भी तो होना चाहिए। पढ़ने से सेंस अप्लाई करने से ही है, वैसे तो पढ़ा भी नहीं जाता। जो अप्लाई करने वाला होगा वही पढ़ाई पढ़ेगा। उससे क्या कहते हैं कि पढ़ा हुआ है? जो अप्लाई करने वाला होगा ना उसे कहा जाएगा पढ़ा हुआ है, बाकी तो पढ़ाई नहीं जाता। अगर किसी ने शास्त्र पढ़ रखे हैं वो शास्त्रों को आगे एप्लीकेबल कर रहा है, लोगों को बता रहा है, तभी तो पता चलेगा शास्त्र को जानने वाला है। शास्त्रों में एप्लीकेट करने ला कोई चीज है ही नहीं, मैं कह रहा एक एग्जांपल दे कि इस तरह पता चलता है, नहीं तो क्या पता। अब जो रटा हुआ है उनका, जो कथावाचक है, कथा पढ़ रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है, रटी भी है, तभी तो बता रहे हैं। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है ना, यह बिल्कुल नहीं पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी आएंगे, शाहूकार नहीं आएंगे, दुखी हैं तब आते हैं। शाहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको जट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय संशय में देरी नहीं लगती। आज पन्ना बहन जी कहाँ रहे? बता गए थे? दूध वाले को बता रहे थे। तो भोग हम कल दे रहे थे ना, वो वाला श्राद्ध वाला दिन में, तो वहाँ जा रही हूँ बार मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की है। बताया नहीं वैसे, वो भोग दे रहे थे तब पता चला। हाँ जी, मायके दो दौड़ होगी, एक मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और दूसरे मुल्ला की दौड़ ससुराल में। तो दो जहाँ मस्जिद तो जाएंगे, मुल्ला नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? मस्जिद में ही जाएंगे। बस हम भी जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं। अब आप नहीं जाते तो आप हम क्या करें? आपकी मस्जिद नहीं है। जी कहाँ थे? आप तो काशी काबा गए। हाँ जी, आपका तो काशी काबा गए। जी
हमारी काशी का लौट भी यहाँ है, हमारा मुल्ला भी यही है, हमारी मस्जिद भी यही है। देखो शलगम के ऊपर मिट्टी होती है ना, तो वो उतारनी पड़ती है। ये भी एक यही समझ लो बस। क्यों मम्मी कल गई नहीं मामा का तो पता ऐसे करने? करते कोई? मम्मी भी तो गई कल मामा का पता करने। गए ना? हाँ गए ना मस्जिद को नमाज पढ़ने? वो तो करना पड़ता है। करना नहीं थी, तबीयत खराब हो तो पता नहीं करना पता। उधर बताओ उधर। हाँ नहीं जो उधर बताओ। सब बातें लेती है, सब बात ये करती है। अच्छा कहाँ तो होता कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसकी तबीयत खराब हो तो पता नहीं करना चाहिए उनका। कहाँ थे जी? वही पहली लाइन है। उनको झट निश्चय बैठ जाता है, निश्चय संशय में देरी नहीं लगती है, माँ झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूझने की दरकार नहीं। अपने ऊपर रहम करना, श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्युलोक, वह अमर लोक। वहाँ काले मृत्यु नहीं होती। क्लास में स्टूडेंट नंबर पर बैठते हैं, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं जो अच्छा पढ़ते हैं? वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का क्या महत्व होता है? पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें, सतयुग में क्या होगा? सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। सतयुग में भी बाबा याद होगा, सत बाबा है ना। सतयुग में सत बाबा जरूरत ये नहीं। कोई याद नहीं है। हैं। पापा अपने घर, अपने घर। बाबा राम करे। तो 2,500 साल तक भगवान का नामो निशान नहीं होता है यहाँ पर। 2,500 साल तक भगवान का नामो निशान। बाद में भी होता है भाई। हाँ जी, द्वापर से शुरू होता है। द्वापर बस द्वापर से पूजा शुरू होती है, वो भी हमारी तुम्हारी, उसको तो फिर नहीं याद करते। शिव ये चीज भी परसों तरसों मुरली में क्लियर की थी बाप ने। रावण भी संगम पर ही आता है, वर्षा नहीं आता ना। वर्षा देने आता है, लेने नहीं आता। देने जो उसके पास वो दे के जाता है, जो बाबा के पास वो लेके जाता है। ऐसा थोड़ी ना आधा कर राज्य करता है वो। उसने लेना कुछ नहीं, वो तो देने आता है। वैसे आधा आधा कर राज्य कैसे करेगा वो? तो वह विकारों के आधार पर वर्षा देता है। तो वो भी तो वर्षा देना पड़ता है ना, तो तभी तो जाता है। शक्ति तो चाहिए तो बाबा पे। जी कहाँ थे? है वहाँ, ये पता ही नहीं। तो अपने नाम में। वहाँ यह पता नहीं हमको यह भाष्य कैसे मिले, इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते हैं पढ़ाने या पढ़ाइए, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। ऊंची भी है और डिफिकल्ट भी है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेने हैं, अपने करैक्टर सुधारने हैं। इसमें पास होने के लिए
बाप की याद से आशीर्वाद लेने हैं, अपने करैक्टर सुधारने हैं। दूसरा है, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। विचित्र बाप की लीगल मत पर वरदान लेंगे जी। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लिख लेंगे जी। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। डिटेल है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती, और संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, बाप करते जाएंगे। और कोई सूचना जी? ओम शांति। अच्छा जी, ओम शांति। स्लोगन नहीं याद रखने का, मुझे याद रखना है। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो।
करूँगा अच्छी की तरह। हाँ। कोई सेवा करके राजी नहीं क्या दिन सेवा भर कर रहे पानी। हो वरुण भाई जी? क्या सेवा कर रहे हैं? रोज सेवा करते, क्या सेवा कर रहे हो बताओ? क्या रोज बैठ कर फैक्ट्री में नहीं बनाऊंगा तो फैक्ट्री में उनका काम है फैक्ट्री में नहीं, और ये चुप उन्हें कहते चल कि यहाँ आ जाएंगे मैं फैक्ट्री में मैं कह रही हूँ उनको और बताओ क्या मेरे को की सेवा लेनी है वो। मैंने क्या बस का नहीं है भोली बहन राम दे। जैसे जी आपकी एक ही सेवा दीदी को खुश करना। करना है। अरे पिंपल बहन कोई सेवा करके राजी नहीं है। वो देखो कितना सफल कर रहे भैया। क्या सेवा कर रहे हैं मुझे वही तो बता, क्या सेवा कर रहे रास्ते पे राजकारण के तेरा तेरा पैर दबा के जाओ, तेरा गला दबा के जाओ। सीट बढ़ी नहीं पई ना ये। अच्छा सुनो जी, पतियाँ भी आ गए लोगों के। आप कोई सेवा करके राजी नहीं हो। बस क्लास का हम योग्य होगे बस। मैं तो तेरा बहुत खाना है बस। और अभी कोई मरी नहीं रहा तो बहुत कैसे खाओगे? ऐसी कोई मारी नहीं लानी ना होता है। इंतजार करेंगे हम। हमें तो भतीजी बैठी हूँ ना काम मार रहे। और केड़ी बजी थी तेरी? छी बस ना भी नो है तेरा। के अंदर बैठी रहती है ना। अच्छा सुनो जी, कल पता नहीं कहती गुजरा छोटी कहती है इसने ना मिस्टेक आज नोट की है। मैं कहा क्या बाहर हो कह रही थी। इंग्लिश में मैं इंग्लिश पढ़ने लगे। अरे बाहर आती है। वो इंग्लिश ही लिखती है सारा। अरे वो बाहर आती है ना असल में। अच्छा सुनो जी, लेक्चर नहीं उतरती। इस टीओल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हुए। समर्थ बनने के लिए बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हुए। शक्ति श्रम का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए हर बात में कल्याण समझ सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए हर बात में कल्याण समझ सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो।